हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 से पाठ 5 मिठाई वाला। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव है वो दर्शाया है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी को तलाश करता है। इस कहानी में एक आदमी पहले खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बहलाने वाला, खिलौने वाला इस तरीके से गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझकर अपनी तोतली आवाज़ भाव में पूछते हैं, ये कितने रुपये दिया भैया, ये कितने रुपये दिया, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, इस तरीके से बोलते हैं। फिर नन्हे नन्हे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से पैसे देते हैं और खिलौने लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और खिलौने वाला भी खुश होकर गीत गाता हुआ वहाँ से चला जाता है। राम विजय बहादुर के बच्चे हैं, उनका नाम है चुन्नू मुन्नू। वो भी एक दिन खिलौने लेकर आते हैं। उनकी माँ रोहिणी वो सोचती है, इतने सुंदर और इतने सस्ते खिलौने देकर चला गया, पर क्यों? फिर 6 महीने बाद उसी नगर में किसी मधुर मुरली वाले की आवाज़ सुनाई देती है। मुरली वाला वो बजा बजा कर इस तरीके से बेचता है अपनी मुरली को, और ये समाचार पूरे शहर में फैल जाता है। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपनी पति के द्वारा उस मुरली वाले को घर पे बुलाया, अपने बच्चों के लिए मुरली खरीदी। फिर मुरली वाले को देखकर बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को मुरली देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दे दी जिसके पास पैसे नहीं थे। फिर इसके 8 महीने बाद सर्दियों में मिठाई बेचने वाला आता है और गीत गाता हुआ आता है। जिस तरीके से खिलौना बेचता था तो गीत गाता था, फिर मुरली बेचता था, फिर गीत गाता था। अब वो मिठाई बेचता है, वो मिठाइयाँ भी गीत गा गा कर बेचता है। रोहिणी को उसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया करता था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी हुआ करता था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता हुआ फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों को, चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई देता है और बिना पैसे लिए ही गीत गाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो ये हमारी कहानी थी मिठाई वाला। कम शब्दों में हमने अपना सारांश बताया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, ऐसे सारांश अच्छे लगे हैं, देखना अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।